हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश्वरलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब नो एक्सक्यूजेस के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि ये एपिसोड सुनने के बाद आपको इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। रुकिए, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी चुनौतियों से बिना डरे उनका सामना करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो ब्रायन ट्रेसी आज आपकी इसमें मदद करने वाले हैं। उन्होंने एक अद्भुत किताब लिखी है जिसका नाम है नो एक्सक्यूजेस और इस किताब के जरिए वो आपको बहानों से बच के अपनी जिंदगी पर कंट्रोल लेना सिखा देंगे। ट्रेसी वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर है जो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प के एक्सपर्ट है और स्वाभाविक है कि उनकी किताब में हमें पूरी तरह से इंस्पायर करने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में जिम्मेदार बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहते हैं और अपनी सफलता का पीछा पूरी दृढ़ता के साथ करना चाहते हैं तो ये किताब उसमें आपकी पूरी मदद करेगी। ये आपको अनुशासन, एकाग्रता और दृढ़ता को बढ़ाने के तरीके बताएगी और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको सही निर्णय लेना भी सिखाएगी। तो अगर आप भी चुनौतियों को बहाना मारकर टालना नहीं चाहते तो नो एक्सक्यूजेस आपके लिए एक बेहतरीन किताब साबित होने वाली है। चलिए फिर बात करते हैं ब्रिलियंट 7 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड पूरी तरीके से कि किताब क्या है। लेसन 1, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाइए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आप आज जहां भी खड़े हैं, अपने जो भी डिसीजंस आज तक लिए हैं, सभी के जिम्मेदार आप खुद हैं। किसी और पर उसका बोझ ना डालें। दूसरों पर इल्जाम लगाकर और बहाने ना बनाकर आप खुद को, अपनी किस्मत को आकार दे पाते हैं और एक प्रोएक्टिव मानसिकता का साथ परेशानियों से उभर पाते हैं। अपने जीवन पर अगर कंट्रोल चाहते हैं तो अपने ही निर्णय की जिम्मेदारी ले। ये मत कहिए कि ये तो उनके कहने पर मैंने किया था या फिर ये सब उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा करने से आप सिर्फ अपनी चिंता को और बढ़ाएंगे और अपने आपसी रिश्तों को भी कमजोर होते हुए देखेंगे। तो अपने जीवन को अपनी मुट्ठी में रखिए क्योंकि जिम्मेदारी वो मिट्टी है जो आपके जीवन को, पौधे को खुशियों से भर देगी। लेसन 2, डेवलप कंसिस्टेंट हैबिट्स। अगर आप भी एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आपकी इच्छा से अनुरूप हो, यानी कि जैसा आप चाहे बिल्कुल वैसा ही हो, तो आपको कुछ अच्छी आदतों के जीवन भर के लिए अपनाने होंगे। अच्छे और सकारात्मक आदतों को अपनाकर आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं क्योंकि इसे आप जैसे सफलता का एक ढांचा या एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो अनुशासित होकर उसके लिए मेहनत करते रहिए। बी डिसिप्लिन। एम आई राइट? जब आप छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे और बार बार एक ही चीज को दोहराएंगे तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंसिस्टेंट हैबिट का ये रास्ता आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है क्योंकि आपकी सफलता का राज आपके रूटीन में ही छुपा हुआ है। तो जैसे जीवन जीने का सपना आप देखते हैं,
वैसे आदतें डालना शुरू कीजिए और उन आदतों को कंसिस्टेंटली फॉलो भी कीजिए। लेसन नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट मास्टरी। सफलता पाने का एक और की फैक्टर है और वो है समय की कीमत को समझना और उसे ढंग से इन्वेस्ट करना। सबके पास 24 घंटे ही है, भगवान ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफल है तो कुछ लोग असफल है। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि अपने समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। लेखक ब्रायन ट्रेसी आपको अपने काम को प्राथमिकता देने के लिए कहते हैं और ये सोचने के लिए कहते हैं कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे प्रायोरिटाइज कीजिए और पहले उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। वो आपको प्रोकास्टिनेशन यानी कि काम को टालने की आदत के पीछा छुड़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आप अपने टाइम का पूरा उपयोग कर पाएंगे। ये एक टूल किट है जो आपको अपने टाइम को हैंडल करने के ट्रिक्स बताता है। तो लेखक हमें सीधे से मानो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने प्राइसलेस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आखिर समय सबसे बलवान होता है और अगर आज आपने समय के साथ नहीं दिया तो बाद में पछतावा होगा, क्योंकि समय आपका साथ नहीं देगा। लेसन नंबर 4, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। ऑथर ब्रायन ट्रेसी हमें सभी को ये समझाते हैं कि जीवन की इस राह में सीखते रहने का सुख की चाबी है। वो हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपनी स्किल्स को निखारते रहे, ज्ञान को परखते रहे और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की दौड़ में सबसे आगे बने रहे। हम सभी को ये मान लेने की ज़रूरत है कि स्कूल ख़त्म होने पर या फिर कॉलेज ख़त्म होने पर पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। जीवन के इस स्कूल में हमें जीवन भर सीखते रहना है। लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज के इस बदलाव वाले जीवन में हर दिन कुछ नया नया हो जाता है, उसे सीखना ज़रूरी है और डिमांड के हिसाब से अपने स्किल्स को भी डेवलप करना ज़रूरी है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए, क्योंकि जितना आप परफेक्शन के पीछे जाएंगे उतना ही परफेक्शन आपसे दूर जाता जाएगा, क्योंकि हर दिन कुछ नए आपको सीखने के लिए तैयार होना। इसलिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेसन 5, ब्रेक गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, इससे लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। जब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटते हैं तो एक लंबा और कठिन रास्ता आसान हो जाता है और छोटा लगने लगता है। इससे ना सिर्फ आपकी प्रोग्रेस जल्दी होती है, बल्कि लक्ष्य भी आपको हर रोज करीब आता हुआ दिखाई देता है। ये एक प्रैक्टिकल वे है जिससे आपका मोमेंटम बढ़ता है, क्योंकि छोटे छोटे टास्क में मिली सफलता बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबको प्रेरित कर देती है। इससे आपकी मंजिल का रास्ता और भी साफ नजर आता है और बीच के गड्ढों में गिरने से भी आप बच जाते हैं। बस फिर मंजिल जितनी चाहे उतनी ऊंची देखिए, लेकिन उसे पाने के लिए उड़ान छोटी भरिए। एक छलांग में सब कुछ हासिल नहीं होता। रास्ता एक एक सीढ़ी है, उसका लुफ्त उठाइए। है ना अमेजिंग? लेसन नंबर 6, मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस किताब में लेखक सफलता पाने में सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व पर जोर देते हैं। अच्छा, आप सोचिए और बताइए कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की क्या क्या खासियत होती है। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोचिए और फिर रिज्यूम हो जाइए। ठीक है, सोच लिया? तो देखिए, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो आप एकाग्र होते हैं, फोकस होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। आपके मन में कोई लालच नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको प्रभावित नहीं करता और खास करके आपके अंदर चुनौतियों से लड़ने की क्षमता होती है। ये सब एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की खासियत है। मतलब आपके और आपके लक्ष्यों के बीच जो भी अड़चनें आएंगी, आप उसे निपटने के लिए पहले ही तैयार हो जाएंगे। तो मिल गया सफलता का एक और एलिमेंट जिसका नाम है अनुशासन।
लेसन नंबर 7, परसिस्ट इन द फेस ऑफ फेलियर। लक्ष्य का पीछा करते वक्त पीछे ना हटना सबसे जरूरी लेसन है इस किताब का। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि असफलता तो सफलता का एक मार्ग है, ट्रैफिक है जिससे आप जितना चाहे वो मिलने ही वाला है, लेकिन ट्रैफिक भी रहेगा तो भी हम डेस्टिनेशन तो भूलते नहीं है। उसी प्रकार सफलता से डर के हम सफलता के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार असफलता से डर के हम सफलता का रास्ता तो चलना नहीं छोड़ सकते। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो करना क्या चाहिए? अरे वही तो ट्रैफिक में आप करते हैं। जरा सोच के देखिए, इधर उधर की गाड़ियों को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। मतलब असफलता से घबराने की बजाय उसे सीखने की कोशिश कीजिए। अगर दूसरे रास्ते से जा सकते हैं तो वहां से चले जाइए। मतलब अपनी रणनीतियों में थोड़ा सा बदलाव लेके आइए और चाहे ट्रैफिक कितना ही हो, मंजिल तक पहुंचना है तो फिर डटे रहिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन आप जरूर पहुंचेंगे। मतलब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। हड़बड़ी करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ट्रैफिक ही तो है, हमेशा तो नहीं रहने वाला। कभी ना कभी तो गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ेगी। तो बस असफलता का भी कुछ ऐसा ही है। असफलता हमेशा थोड़ी ना रहने वाली है। बहुत जल्दी ही आप फुल स्पीड की सफलता में आगे दौड़ पाएंगे। देखिए, ट्रेसी साहब सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए लगे रहना जरूरी है, डटे रहना जरूरी है। और अगर फिर भी मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। चेंज योर स्ट्रैटेजीज, नॉट द गोल। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स अ रैप। इसी के साथ हमारे 7 प्रेरणादायक लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। नो एक्सक्यूजेस ये बुक, जिस किताब से हमने यही सीख ली है कि काम ना करने के बहाने 1000 मिलेंगे, लेकिन एक रीजन ढूंढिए जो आपको काम करने के लिए प्रेरित कर दे। तो आने वाले जीवन को कंट्रोल कीजिए और अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखिए। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सफलता की मंजिल को स्वाद चखना चाहते हैं तो कुछ मसालों को और खास इंग्रेडिएंट्स का होना उसमें बहुत आवश्यक है। तो क्या है वो खास इंग्रेडिएंट्स? पहला, स्वयं की जिम्मेदारी खुद उठाइए। दूसरा, अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाइए। तीसरा, समय का सदुपयोग कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। चौथा, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटिए। और पांचवा, निरंतर सीखते रहिए। छठा, खुद को अनुशासित रखिए। और सातवां, जो सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट यही है, इस मार्ग में चाहे जितने भी परेशानियां आए, हमेशा दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए और अपनी मंजिल का पीछा कीजिए विद अ लेजर शार्प फोकस। जब ये 7 इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो यकीन मानिए स्वादिष्ट और मीठी सफलता की थाली आपका इंतजार कर रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को सिर्फ एक ज्ञान का खजाना समझना या इंफोटेनमेंट समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन से भर देना, चोकअप कर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी, जहां हम बात करेंगे फेमस स्पीकर एंड ऑथर सद्गुरु जग्गी वासुदेव की किताब कर्मा के बारे में और जानेंगे कि हमारे एक्शंस का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। Till then, ladies and gentlemen, this is Prathamesh Veling signing off until we meet next. Thank you.